अभी ज्ञान योग, भगवान ज्ञान योग की बात अभी जो समरी पॉइंट ऑफ व्यू है, श्लोक नंबर 50 टू 55 में पूर्ण करते हैं। और फिर वापिस जो मुख्य श्रोता है अर्जुन, और अर्जुन के लेवल के या अर्जुन के स्तर के जितने अन्य श्रोता हैं, हम सब उसको ध्यान में रखकर फिर से बात करते हैं कर्मयोगी की। फिर से कर्मयोग की बात करते हैं, क्योंकि ध्यान योग में जो परम स्थिति है उसको प्राप्त करना तो अवश्य मुश्किल है, लेकिन उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो भी इतनी हाई बताई है कि हमें लगता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकेंगे, या ऐसा तो होता है कि ये जीवन में तो नहीं होगा, जो भी अलग अलग हमारे अंदर मन में भाव आए। तो भगवान यहाँ पर अगर कर्मयोग की बात करते हैं, डिफरेंस क्या है? अर्लियर चैप्टर 18 में ही जो एक समरी दी थी कर्मयोग की, उसमें बात की थी स्वधर्म की, और अभी श्लोक नंबर 56 से 62 में भगवान कर्मयोग की ही बात करते हैं, उसमें लेते हैं भक्ति का एलिमेंट। तो वो भक्ति का एलिमेंट अवश्यगामी है, वो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर कर्मयोग पॉसिबल नहीं है, उसके बगैर कर्मयोग पॉसिबल नहीं है। तो एक विचार इस प्रकार से मुझे आ रहा था कि भक्ति कहे या प्रेम कहे, ठीक है, या फिर कहे कि उच्च के प्रति हमारा भाव, या फिर हमारा भाव, ऐसा ही जहां पर होगा वो हमारा जीवन का सेंटर होगा, वो ही हमारे जीवन का सेंटर होगा, या फिर वही हमारे जीवन में प्राप्तव्य होगा कि मुझे इसकी प्राप्ति। आवाज नहीं क्या आता स्वामी जी? के केंद्र में हो, तो थोड़ा सा वाइडली हम देखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना? थोड़ा सा वाइडली, भक्ति तो हमेशा हायर के लिए ही होती है, नो डाउट, ओके। लेकिन व्यक्ति किस प्रकार से अन्य को अपने सेंटर में रखता है, लाइफ के सेंटर में, वो यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर जितनी भी चीजें दुनिया की है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई पद है ना? कोई पोजीशन है, तो वो जो व्यक्ति या पोजीशन है उसके जरिए वो स्वयं को कुछ बनाना चाहता है, इनडायरेक्टली वहां पर अहंकार की पुष्टि होती है। भक्ति में क्या डिफरेंस है? भक्ति जिसको भक्ति टुवर्ड्स हायर, टुवर्ड्स हायर, डिफरेंस क्या है कि वहां पर अहंकार मेल्ट डाउन होता है, ये डिफरेंस है, दैट इज द बिग डिफरेंस। कोई और चीज भी सेंटर ऑफ लाइफ हो सकती है, और वो हमें इंस्पायर भी कर सकती है, प्रेरणा भी देती है कि चलो मुझे ये डिग्री लेनी है या जो भी है, लेकिन वहां पर मेल्टिंग डाउन ऑफ ईगो नहीं होता है, दैट ओनली हैपेंस इन भक्ति, या फिर भक्ति टुवर्ड्स हायर। तो ये एक बात है, इसलिए इसीलिए जहां पर भक्ति है वहां पर ही अनासक्ति होती है। व्यक्ति कोई
दुनिया की कोई भी चीज पर इवन खुद से हार लगती भी हो उसको, लेकिन अगर वहां पर भक्ति का एलिमेंट नहीं है, वो इंस्पायर्ड है, सेंटर ऑफ लाइफ हो सकता है वगैरह, लेकिन वहां पर मेल्टिंग डाउन ऑफ ईगो या फिर अनासक्ति हो, वो जरूरी नहीं है, नहीं होता है। तो ऐसा ही रखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा रखते हैं। हम्म, थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट माइनर केस में वो जो बात बनती है जब जितनी मैच्योरिटी होती है, लेकिन ये बात आश्रित हो, मेरे ही आश्रित होकर जी स्वामी जीवो। जी। स्वामी जी वहाँ पे हरिओम। नेटवर्क, हाँ नेटवर्क का इश्यू है, बीच बीच में से सेंटेंसेस कट हो रहे हैं। ओके, अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको आ रहा है, देखो जो सबको आ ओके रहा है स्वामी। ऐसे कट कट। हाँ जी जी स्वामी। स्वामी जी। हाँ जी अच्छा, सबको कटिंग आवाज ही आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, व्यवस्था कर रहे हैं ऑल्टरनेट। કયું છે? होपफुली अभी ठीक होना चाहिए, वाईफाई कनेक्ट किया है। लेट अस सी, फिर भी अगर ब्रेक हो तो मुझे बताना। हम्म? तो भगवान इस प्रकार से कहते हैं, मद व्यपाश्रय भव, और फिर जो भी कार्य है, हाँ, वो करो। कौन से कार्य? नेचुरली स्वधर्म, नेचुरली स्वधर्म, तो वो करो। और परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो शाश्वतम परम पदम आपनोति, मम शाश्वतम परम पदम आपनोति, माने कैसे? मत प्रसादा, मेरी ही कृपा से, मेरी ही कृपा से ये सब मिलेगा। तो भक्ति यहाँ पर सेंटर में है, और भक्ति होगी तो जिसमें भक्ति है वो जीवन के सेंटर में रहेगा। ठीक है, और उसका प्रमाण ये होगा कि अनासक्ति बढ़ेगी, इसमें जगत में, जगत के या फिर हमारे जो भी कनेक्टेड चीजें हैं उसमें अनासक्ति बढ़ेगी। और
वही अहंकार के मेल्टडाउन की अच्छी सी शुरुआत, और फिर इवेंचुअली वही व्यक्ति, वही भक्त क्वालिफाई होगा इसके लिए, भगवान के स्वरूप को जानने के लिए क्वालिफाई होगा। और क्वालिफिकेशन वेदांत के एंगल से कहेंगे तो साधन चतुष्टय, ठीक है, वो उसको प्राप्त। तो बात ऑलरेडी हो गई है कल भी अच्छे से, अभी थोड़ा सा एक एड ऑन किया है। हाँ, तो कल जो भी बात हुई थी आज भी छोटी सी बात हुई है। किसी ने अपने क्वेश्चंस या फिर कोई भी डाउट्स है लिख कर रखे हैं या किसी के माइंड में है तो दे कैन से। ओके, सेट। हाँ, किसी का कोई विचार है, जो भी विचार किया हो, थॉट्स शेयर करना हो। हाँ, हरिओम स्वामी जी। हरिओम यस, हाँ नीलाबेन। स्वामी जी, एक क्वेश्चन है। इधर ये श्लोक में भगवान कहते हैं सर्व कर्माणि कुर्वन् अपि, तो आपने बताया कि उससे हमें स्वधर्म समझना है कि स्वधर्म करते हुए भी। तो मुझे क्वेश्चन ये है कि क्या स्वधर्म भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बदलता रहता है? हरिओम स्वामी जी। हाँ, स्वधर्म अपने सामर्थ्य की जगह पर प्रकृति कहूंगा। प्रकृति, सामर्थ्य के, हाँ, प्रकृति बदलना तो स्वामी जी थोड़ी मुश्किल बात लगती है ना। और प्रकृति के मुताबिक हम प्रेरणा पाते हैं, मगर ये हो नहीं सकता मुझसे। ये हो नहीं सकता। मेरी प्रकृति है कि मैं अच्छी तरह से अपने फूल झाड़ की सेवा करूं, ये मुझे अच्छा लगता है, मगर मुझसे हो नहीं सकता। तो क्या करने का है? वो सामर्थ्य की बात मैं पूछ रही हूँ। नहीं तो फिर क्या है कि अगर फूल झाड़ एग्जाम्पल में ही आगे जाता हूँ तो फूल झाड़ की हाँ, सेवा करनी तो पूरा बगीचा नहीं, एक गमला ही लेने का फिर, क्योंकि वो सामर्थ्य दिखाता अच्छा। तो सामर्थ्य की जगह, और सामर्थ्य और प्रकृति दोनों को साथ रखती हूँ, ठीक है। है। हाँ, हाँ, क्योंकि परावलंबन तो अच्छा नहीं लगता। आपने कल ही बताया था कि स्वाधीनता में ही सुख है। तो बड़ा बगीचा रखूं और दूसरे पर डिपेंडेंट रहूं, वो भी अच्छा नहीं लगता है। जो कर सकती हूँ उस तक हमें लिमिटेड हो जाना है, वैसा हाँ मीन्स समझना है। वो चलेगा, वो प्रैक्टिकल है, मैं ऐसा कहूंगा। ठीक है? जो कर सकते हैं वो किस प्रकार से हमारा कहें कि हमारा पैराफर्नेलिया है, इसके हमारा सेटअप है, आजू बाजू की सपोर्ट सिस्टम कैसी है। अगर हाँ, नेचुरल सिस्टम है तो पूरा हम वन बना सकते हैं, नेचुरल सपोर्ट हाँ, सिस्टम, है ना। हाँ, सपोर्ट हाँ, सिस्टम जैसे, तो वो अलग चीज आ गई। देखिए आपके पास अगर 10 लोग हैं, परिवार के या फ्रेंड्स के, हाँ, कोई हाँ, भी, हाँ, तो तो हो आप सकता है। तो पूरा वन बना सकते हैं। तो वो सामर्थ्य हो गया स्वयं का या फिर हमारे साथ कनेक्टेड। हाँ, हाँ, ठीक है, अगर नहीं है तो एक गमला ही, चलो ठीक है, हो गया। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। स्वधर्म और सामर्थ्य को साथ दोनों को रखना है। हाँ, प्रकृति और सामर्थ्य, प्रकृति और प्रकृति, सामर्थ्य। यस, हाँ, मूल में हरिओम स्वामी प्रकृति। जी। हाँ, हाँ, यस, हाँ, हरिओम स्वामी जी। वंडरफुल। ओके, यस वीणा बेन। हेलो। हाँ, एक विचार शुद्धि के लिए कल की बात जो चल रही थी ना, उसमें मुझे बात करनी थी कि जो हम पहले स्वधर्म जो साधक कर रहा था, उसमें एड ऑन होता है भक्ति। भगवान को सेंटर में हृदय में स्थापित करना, मतलब भक्ति को प्रधानता देना, और बाद में स्वधर्म करते रहना। यही विचार सही है कि या कुछ ऐड करना है? पहले बाद में नहीं आएगा, दोनों साथ में रहेगा। अच्छा। जैसे हम्म। जैसे कॉइन है तो आप कॉइन की कोई साइड पहले है, ऐसे कहेंगे। एक कॉइन ले ले आप, सिक्का, तो हाँ। बोलेंगे कि
साइड 1 पहले है, साइड 2 पहले है। किसको साइड 1 बोलेंगे, किसको साइड 2 बोलेंगे, ये ऐसी बात। अच्छा, तो स्वधर्म करना है लेकिन भक्ति को सेंटर में रखते हुए करना है, शरणागत होकर करना है। हम्म हम्म यस। तो दोनों साथ में किया इज इक्वल टू कर्मयोग। मैं अभी थोड़ा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि स्वधर्म प्लस भक्ति, और भक्ति इज ऑलवेज टुवर्ड्स हायर, वो याद रहे, है ना। हमारे समान लेवल के या हमारे से लोअर लेवल के उसको भक्ति नहीं कहेंगे, है ना? ठीक है, तो हम यहाँ पर भगवान ही रखते हैं सीधे। तो वो हो गया कॉम्बिनेशन, उसको कहेंगे कर्मयोग। इसलिए मैंने कल कहा था स्पष्टता कि कोई व्यक्ति सिंसियरली अपनी ड्यूटी कर सकता है, ऐसा होता है ना। एज ए एम्प्लॉई, एज ए हाउस होल्डर, एज ए पेरेंट, एज ए ग्रैंड पेरेंट हो सकता है सिंसियरली अपने कर। तो उसको अगर टैग सक देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा, थोड़ा स्ट्रेच आउट करके कि स्वधर्म कर रहा है, थोड़ा स्ट्रेच आउट है हम, लेकिन वो कर्मयोग कहलाएगा ऐसा पूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी उसका ईगो प्रिजर्व रहेगा, आसक्ति प्रिजर्व रहेगी, बढ़ भी सकती है, प्रायः बढ़ती है। ठीक है, वो सूक्ष्म में चली जाती है बात, पता नहीं चलता है क्योंकि सेटअप थोड़ा हम मेंटेन करते हैं। क्लियर है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज अ मस्ट, उसको ही कर्म योग कहते हैं। क्लियर થાય છે વીણાબેન? जी स्वामी जी। यस, हाँ चिन्मय। हाँ स्वामी जी, जो लीलाबाई ने जो बात बोली उसमें मुझे एक बात ऐसी लग रही कि प्रकृति की जगह साथ में मोह भी आ सकता है। नहीं, यहाँ पर प्रकृति के साथ मोह नहीं आएगा, वो तो रहता ही है सबको, अज्ञान अवस्था में सब रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि हमारा जो एक तब मैंने एक शब्द यूज किया था, एप्टीट्यूड, मॉडर्न वर्ड। प्रकृति का मतलब क्या समझना है, एप्टीट्यूड। एज पर एप्टीट्यूड वी शुड पिक अवर लाइफ स्टाइल, वो पॉइंट था। तो स्वधर्म कैसे निश्चित होगा, एज पर अवर एप्टीट्यूड। मोह तो सभी जगह पर है, अज्ञान अवस्था में मोह छोटा बड़ा सब रहता ही, लेकिन व्हाट इज द वे आउट। तो यहाँ पर वे आउट के बाद इस, है ना, जो हमारी प्रकृति है, एप्टीट्यूड है, अकॉर्डिंगली हम हमारी लाइफ स्टाइल डिजाइन, ठीक है। और वो लाइफ स्टाइल में मैं ऐड ऑन करता हूँ, है ना। वो लाइफ स्टाइल में तमस के लिए स्थान नहीं होता है ना, और अनगाइडेड रजस के लिए भी स्थान नहीं होता है, आइडियल, आइडियल। तो गाइडेड रजस, गाइडेड, कितना गाइडेंस मिलता है वो अलग बात है, लेकिन हमारी तत्परता एक एक्टिव लाइफ के साथ साथ मोर एंड मोर गाइडेंस के साथ पर भी होनी चाहिए। तो मैं एक जनरलाइज करके दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ, दैट इज कॉल्ड स्व। ठीक है, ओके, हाँ, एनीबॉडी एल्स? કાલે તમે કશું પૂછતા હતા? क्लियर थे कि થઈ ગયું, क्वेश्चन था થઈ ગયું છે ને? अभी जो पद को प्राप्त कर लिया हाँ, वो तो क्लियर कर दिया था आपको, कर लिया। થઈ ગયું। हाँ, ओके, एनीबॉडी ऑनलाइन? ओके, स्वामी जी, और क्लैरिटी के लिए, जो स्वधर्म प्रकृति के साथ बदलता है, तो प्रकृति आपने एप्टीट्यूड कहा, प्रकृति माने मैं दूसरा वर्ड सोच रही थी इवोल्यूशन के साथ, कि जो भी हमारे गुण है, तमस, रजस और सत्व, तो उसका मिक्सचर इवोल्यूशन के साथ चेंज होता जाएगा।
इवोल्यूशन इवोल्यूशन सॉरी, इवोल्यूशन के साथ वो चेंज होता जाएगा, और वो जैसे चेंज होता है उस प्रकार से हमारा वर्ण आश्रम भी चेंज होता जाएगा, और उसके हिसाब से हमारा स्वधर्म बदलता जाएगा। ऐसे रख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ ऐसे रख सकते हैं। तो इंटरनली ये चीज होगी व्हाट यू सेड, लेकिन जो फीलिंग के लेवल पर एप्टीट्यूड पता चलेगा कि मुझे ये अच्छा लगता है, जब ये अच्छा नहीं लगता। एक चीज है इंटरनली क्या होगी, कि गुण में चेंज हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मैच्योरिटी बढ़ी। अर्लियर जो फुलिशनेस हो रही थी, है ना, एरोगेंस या अलग अलग जो भी, अभी वो कम हुआ वगैरह, ठीक है। फिर हमारी फीलिंग में आएगा कि मुझे अभी ये करना है, मुझे इस प्रकार की जीवन पद्धति अभी ठीक लगती है, नो मोर अर्लियर टाइप, जो भी आता है वो एप्टीट्यूड। फिर नेचुरली उसके बेस पर ही लाइफस्टाइल डिजाइन करनी चाहिए। और बहुत ही स्पष्ट रहे, ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है। तो इंक्लिनेशन और फील लाइक में डिफरेंस कैसे करें? वो थोड़ा देखना पड़ेगा, इंक्लिनेशन और फील लाइक में डिफरेंस। फील लाइक यहाँ पर मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, पूरा का पूरा बीइंग की मांग अभी ऐसी है ना, नहीं कि आज मुझे ऐसा लगता है और हफ्ते बाद दूसरा लगा, वो नहीं। पूरा का पूरा बीइंग की मांग अभी ए, मेजोरिटी अभी यही चाहता है, चलो ऐसा। ओके, ठीक है, तो हम आगे। स्वामी जी, हाँ मेरा बहन। पूजा बहन ने बोला उस बात पर, तो हम हमारा कार्य जो करते हैं, હું આપણા જે કામ કરીએ છીએ આપણે એના મુતાબિક આપણા વર્ણ પણ ચેન્જ થાય? हाँ, તમે अच्छा, स्वधर्म का तो हाँ स्वधर्म। हम्म। तो वर्ण चेंज था, इवोल्यूशन मुझे वर्ण चेंज था अवश्य। नॉट हाँ। नेसेसरी, नॉट नेसेसरी के आज जन्म बनता। ओके, पॉइंट શું છે इंटरनली જોઈશું, पॉइंट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्व प्रधान लेते हैं। इवोल्यूशन की साइन यही है कि तमस कम से कम हुआ, रजस गाइडेड हुआ ज्यादा से ज्यादा, और फिर सत्व प्रधान हुए, सत्वम प्रतिष्ठित हुए। दिस आर द लाइंस ऑफ इवोल्यूशन। और ये जो इवोल्यूशन अभी जो कहा वो अक्रॉस जन्मास होता है। अच्छा। हम्म। बहुत डीप में। और एक सवाल ये अभी खड़ा होता है, लेकिन इसके रिलेटेड नहीं। जो साधक है, जो साधना कर रहे हैं, उसमें सत्व भी है, लेकिन वो अपने साथ के लोगों में से कोई कोई लोग को वो आगे नहीं जाने दे रहा है, तो उसमें वो कौन सा अवगुण होगा तभी ऐसा होता होगा? बस असूया। अच्छा। कि किसी का प्रोग्रेस देखकर उसको जेलसी होती है कि मैं ही आगे जाऊं, उसको अपना प्रोग्रेस का ईगो आ गया है, कर्मयोग नहीं हो रहा है वहां पर इतना, दैट मच। अपना जो प्रोग्रेस है उसका ईगो आ गया है, इसलिए भक्ति वहां पर कम है, नहीं है, जो भी कहे, इंडिविजुअली देखना। हाँ, अगर भक्ति होगी तो ईगो आएगा ही नहीं। जी स्वामी जी। इसलिए कर्मयोग भी ऐसा वैसा चने जैसा नहीं, चने खाने जैसा। इसमें भी काफी बारीकियां हैं। वी हैव टू कैच अवर मिस्टेक्स। मिस्टेक होती है, चलो, कोई भी व्यक्ति से होती है, हमसे भी होती है, लेकिन तत्परता यही होनी चाहिए कि कहाँ पर मेरी एक गलती है, मेरे एटीट्यूड में, मेरे लाइफस्टाइल में, मेरी भक्ति में कहाँ पर कचास है, वो सब देखकर सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन, स्वयं को करेक्ट करने की एक
हमारी लगन होनी चाहिए। इसलिए होता है ना कि साधक में भी इस प्रकार से ईगो हो जाता है, या फिर वो में ईगो तो होता है लेकिन वो मेंटेन रहता है, उसको जस्टिफाई करके ठीक सही। और अनकॉन्शियसली है ना, ऐसे असूया है ना, अनकॉन्शियसली वो जेलस हो जाता है वगैरह। और ये चीज तो ऐसी है कि दूसरों को दिख जाती है, स्वयं को नहीं दिखती है। ऐसा ठीक है, तो लंबी कहानी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव की कमेंट्री में प्रवेश करेंगे। ट्रांसलेशन और फर्स्ट पैराग्राफ वो देखा जाए। जो पुरुष मदाश्रित होकर सदैव समस्त कर्मों को करता है, वह मेरे प्रसाद यानी कि अनुग्रह से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। गीता का तत्व ज्ञान अत्यंत जीवंत और शक्तिशाली है। सरल और सामान्य प्रतीत होने वाला भगवान का यह दिव्य गान मानो शक्ति के किसी विस्फोटक पदार्थ का भंडार है, जिसे सम्यक ज्ञान द्वारा विस्फोटित किया जा सकता है। गुरुदेव ने यहाँ पे तो गीता की ही महिमा बताई है, और साथ में ये भी बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ये शक्ति का भंडार है, पर ये पर ये शक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो सम्यक ज्ञान के द्वारा ही। जनरली गीता ऐसे देखते हैं हम व्यवहार में कि गीता बहुत सरल है, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं और अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल के जीवन में जीने लगते हैं। और वहां पे हमारी एक गलती हो जाती है कि माइंड जो है वो इतना कनिंग है ना, कि वो उसको जो करना है वैसा ही अर्थ वो वहां से शास्त्र में से भी ढूंढ लेगा, और फिर वो उसको टैग दे देगा कि शास्त्र में भी ऐसा बोला है तो मैं तो ऐसा करूंगा ही। जैसे बहुत ही प्रचलित बात है ना, ये कृष्ण के जीवन में से बहुत से ऐसे उदाहरण, भगवान कृष्ण के जीवन से बहुत ऐसे उदाहरण सबने ले लिए हैं, और फिर उसको टैग कर देते हैं कि अपनी कमी छुपाने के लिए कि भगवान भी ऐसे थे, भगवान भी ऐसे करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो गुरुदेव बताते हैं कि ये सम्यक ज्ञान के द्वारा ही इसको विस्फोटित किया जा सकता है, मतलब सम्यक ज्ञान के द्वारा ही इसको भगवान ने यहाँ पे जो उपदेश दिया है वो समझा जा सकता है। तो हमें चाहिए कि हम खुद से ही, सिर्फ खुद से ही प्रयास ना करें, पर किसी महात्मा से, ज्ञानी से, गुरु से समझने का प्रयास करें। अस्तु स्वामी जी। स्वामी जी, मैं इसमें आगे यही बोलना चाहूंगा कि ये श्लोक की अगर बात करें तो कल जब इस परसों जब इसको कल से स्टार्ट किया तो ऐसा सिंपल लग रहा था कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है अभी, कि भाई आपको बस सरेंडर होकर काम करना है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन हम डेढ़ इस कल का भी पूरा सेशन और आज भी अभी तक का सेशन हमने कितना सारा डिस्कस किया। तो वही है कि अगर कोई, जैसे पूजा ने भी बोला कि कोई ज्ञान देने वाला है, समझाने वाला है, नीला मैंने ने भी वही बात बोली थी, तो वही हमको एक्चुअली सही में पता चलता है कि ये क्या बोलने वाला था, हम वरना लिटरल मीनिंग करके आगे चले जाते। जैसे स्वामी जी मुझे अभी याद आ रहा था, कर्मयोग आपने जब बोला ना कि कर्मयोग चने चबाने जैसा नहीं है, तो जनरलाइज व्यवहार में हमने कर्मयोग को कैसे पूरा एक मैनिपुलेट ही कर दिया है कि योग कर्मसु कौशलम को हमने ऐसे बता दिया कि जैसे कर्म में कुशलता माने स्किल, अगर आपका वर्क स्किल्ड है तो आपने कर्म योग कर लिया। और ये कितना हाफ एंड रॉन्ग मैसेज चला गया है ना। तो काफी लोग कर्म योग को अच्छे से जानते ही नहीं कि कर्म योग माने क्या, वो अपने अपने जगह पे, अपने अपने एरिया पे स्किल्ड हो गए, तो उनको लगता है कि हम कर्म योग करने लगे। ये सही बात है। तो इसलिए सावधानी में काफी रखनी है। कर्मयोग करते भी है तो उसमें परफेक्शन भी लाने का हमारा एक आग्रह होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ।
इसके उपदेशानुसार जीवन जीने की उष्णता पाकर वह भंडार फूट पड़ता है। उसके विस्फोट के साथ साधक के श्रेष्ठ एवं दिव्य व्यक्तित्व की संभावनाओं पर जमी हुई अज्ञान की वे समस्त परे ध्वस्त हो जाती है। गीता के अनुसार केवल निष्क्रिय समर्पण अथवा कर्मकांड का अनुष्ठान ही भक्ति नहीं है। कर्तव्य और भोक्तृत्व के अभिमान का परित्याग कर परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करना भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण इस बार पर भी विशेष बल देते हैं कि साधक को अपने ज्ञान एवं अनुभव को व्यवहारिक जीवन में भी जीने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। तो ये पैराग्राफ में बेसिकली अगर हम देखें तो 3 चीजों की बात की गई है। सबसे पहले तो पहले वाले श्लोक का कंटिन्यूशन ही है कि भाई अगर हमने सम्यक ज्ञान मिला तो हम ये जो बहुत शक्तिशाली जो ज्ञान है गीता का वो हम पा सकते हैं और जीवन जीने के लिए उष्णता भी उसी में से मिलेगी। दूसरा, अगर ये हुआ, अगर विस्फोट हुआ सम्यक ज्ञान से, तो कोई भी हम ऐसा बोलते कि कोई भी साधक है वो अल्टीमेटली एक दिव्य व्यक्ति है, तो उसकी जो संभावना है जब तक उसके पास ज्ञान नहीं है, मतलब अज्ञान का कवर चढ़ा रहता है, तो हमको एक्चुअली चीजें दिखती नहीं है। तो अगर ये हुआ तो संभावनाओं के बीच में जो सब लेयर्स है वो सब टूटेंगे, तो ऐसी संभावना रहेगी कि साधक एक दिव्यता प्राप्त कर सके। ये पहले पार्ट में बताया है। दूसरे पार्ट में ऐसा बोला है कि भाई भक्ति क्या है, तो कि सिर्फ कर्मकांड करना और निष्क्रिय समर्पण, कि भाई वो क्या आपने बोला है, हाँ तो ये सब मैं समर्पण करता हूँ, तो ऐसा करोगे तो वो भक्ति नहीं है। या फिर कर्मकांड मैंने 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक बस ऐसे ही मैकेनिकली पूजा कर दी, तो वो भक्ति नहीं है। लेकिन कर्तृत्व और भोक्तृत्व, उसका जो अभिमान है, अगर उसका परित्याग करेंगे और तादात्म्य में अगर परमात्मा के साथ करेंगे तो उसको भक्ति बोलते हैं। और तीसरी बात ये की है कि ये सब भी समझ लिया आपने, ज्ञान भी ले लिया, और जो पहले श्लोक में बोला कि सम्यक ज्ञान से विस्फोट भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो सिर्फ हम बातें करने के लिए रखे और स्मशान वैराग्य जैसा करेंगे कि भाई जब तक ये घंटे में बैठे हुए तब तक बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बाद में बस ये जैसे ही सेशन खत्म हुआ हमारा सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। तो तीसरी लाइन में यही बताते हैं कि साधक को अपने ज्ञान एवं अनुभव को व्यवहारिक जीवन में भी जीने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, सिर्फ बातें करके नहीं चलेगा। हरिओम। સરસ. હરિઓમ. સ્વામીજી આવા કર્મયોગી આપણી સાથે જોડાયેલા છે, જ્ઞાનના સમન્વયથી કર્મયોગ કરે. ये बात है. सही बात है. एक बात सावधानी से लेनी है, वो क्लियर हो कि जो भी रिचुअल्स है, अलग अलग विधि, दैनिक पूजा करते हैं वगैरह, वो भक्ति का अंग है, वो याद है, वो बाह्य अंग है. लेकिन स्वामी जी, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपने जो बोला तो थॉट प्रोसेस चल रही थी मेरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं श्रावण का महीना है और मैं सुबह रुद्र पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो 15-20 मिनट तक रुद्र पूजा चलती है। आप फॉर एग्जाम्पल आप हमको पूजा करवा रहे, आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं, मैं बिली पत्र भी रख रहा हूँ, लेकिन वो बस सिर्फ हाथ ही मेरा बिली पत्र रख रहा है, मेरा माइंड बिली पत्र नहीं रख रहा है, तो उसका मतलब नहीं है। नहीं है, वो गलत है. मैं ऐसा कहूँ, मेरा दिमाग कहीं पे चल रहा है फिर और भी मेरा हाथ सिर्फ बिली पत्र चला रहा है, तो वो मीनिंगलेस नहीं है. मैं ऐसा कहूँ, वो भी तो कर्म हुआ ना। वो ढूंढना है कि उसमें क्या मीनिंग है. क्या मीनिंग है? हाँ, बस ऐसा है ना. पहले तो ऐसा है कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट, है ना. तो सीधा उसको डस्टबिन में नहीं डालना है, बस ऐसा है ना. तो पॉइंट इतना मैं आपके, इसलिए मैंने वो पॉइंट पकड़ा, है ना. तो जो फिर से मैं स्टेटमेंट है मैं करूंगा, फिर आई कम टू योर पॉइंट के रिचुअल्स जो है, जितनी हमारी सेवा पूजा है, दैनिक हो, ओकेजनल हो, मंदिर गमन हो, जो भी अलग अलग है, कर्मकांड का एरिया आता है, तो वो भक्ति का बाह्य अंग. ओके. तो जैसे
हमारी एक बॉडी है, उसका तो एक बाह्य जो ऑर्गन है स्किन है, ठीक है। ऑक्सिलरी ऑर्गन्स है जैसे हाथ और पाँव है। मेन ऑर्गन तो हमारे जो टॉर्सो के एरिया में है, हार्ट वगैरह ऐसा कहते हैं ना। तो सेम वे भक्ति का भी बाह्य अंग है, इस प्रकार से ये सब क्रिया है। तो भक्ति का हृदय क्या है? शरणागति। उसका हृदय जैसे हमारा टॉर्सो है, मेन और एरिया, तो जैसे उसका हृदय है, भक्ति का हृदय शरणागति। और शरणागति ठीक से होती है तो नेचुरली क्या होगा? डिटैचमेंट, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। जहां पर हम लालायित होते हैं कि ये करेंगे मजा आएगा, ये खाएंगे करेंगे मजा आएगा, वट ये मिलेगा मजा आएगा, या उससे मिलेंगे मजा आएगा, जो भी एक सुख जगत के एरिया से मिलता है, उसकी जगह पर हमें अंदर से ही सुख मिलने लगे, या फिर ईश्वर में ही पूरा सुख है, सुख का स्रोत है, रसो वही सब। इस प्रकार की ट्रू अंडरस्टैंडिंग जब बनती है तो वो भक्ति का पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो फिट हुआ कहलाएगा। ये एक बात है। अभी बात होती है कि हमारी ही बात होती है कि जैसे हमारे अंदर अभी पूरी भक्ति नहीं है, साधक के लिए भी और ऑर्डिनरी पर्सन के लिए भी अभी भक्ति नहीं है इस प्रकार की। भगवान में भक्ति ही नहीं होती, तो फिर क्या करें? तो कि बाह्य अंग को, बाह्य जो अंग मैंने कहा उसको चिपक कर लटक कर पकड़ रहे। हाँ, ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने कहा है ना, कि उसको चिपक कर लटक कर पकड़े रहे। क्योंकि बाह्य अंग अगर हाथ में आया तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आंतरिक अंग भी हमारे हाथ में आएगा। दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है, बाकी तो सब रास्ते सेक्युलर है, ठीक है। वहां से वो इनर अंडरस्टैंडिंग आएगी ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन शिव जी के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो चलो माइंड इधर उधर जाता कभी तो आएगा, ऐसे ऐसे करके वो काम बनेगा उसका। तो मंत्र भगवान का कर रहे हैं, गायत्री मंत्र या कोई भी इष्ट देवता या जो भी किसी ने दिया है किया है, लेकिन मन घूम रहा है, मन में मूड भी नहीं आ रहा है उसका, तो वो बाह्य अंग तो पकड़ के रखे, क्योंकि बाह्य अंग ही नहीं आया तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक आंतरिक अंग तो इम्पॉसिबल है ना। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। ओवर द टाइम वो आता है, आ सकता है ना। और कुछ कुछ चीजें तो अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ, कुछ कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो रिजल्ट देती है, जैसे मंत्र है ना? तो मंत्र इवन यांत्रिक रूप से भी किया, हम कहेंगे कि भाव नहीं है, मन नहीं है, तो इसको कहते हैं यांत्रिक रूप से। लेकिन उसके जो परफेक्ट जो भी प्रोटोकॉल के साथ किया तो उसका रिजल्ट देता है। फिर जो भाव के साथ रिजल्ट हायर होगा नेचुरली, अटेंशन के साथ रिजल्ट हायर देगा होगा, वो नेचुरल है। लेकिन जो किया है उसका तो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि बनेगा 100% कि वो भक्ति बढ़ेगी, जो आंतरिक अंग है वहां तक हम पहुंच। उसके बेस पर ही कहा गया है कि आप इतना करो, वो कर्तव्यम है ना, ये करना चाहिए, है ना। जैसे देवस्थान पर जाना चाहिए, है ना। जैसे बड़े हो छोटों को, पहले के बड़े पहले के छोटे को ऐसा कहते थे ये करो, करना चाहिए। आज के बड़े को भी पता नहीं है क्या करें। तो दूसरा ऐसा हो गया कि थोड़ा जो भी छोटों का भी ऐसा है। अभी पहले क्या था कि भाई अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मम्मी डांट के भी कुछ भी करके वो कंपलसरी करवा देती थी, ये तुझे करना ही है। अभी ऐसा हो गया है कि बच्चा ऐसा बोलते नहीं करना है तो फिर पेरेंट बोलते ओके मत कर, चलेगा, मैं फोर्स नहीं करूँगा। तो तू भी मजा कर, मैं भी मजा करूं, दोनों मजे में आनंद करें, किसमें? ब्रह्म में, है ना, मोह में आनंद करें। इम्पोर्टेंस पेरेंट्स में भी नहीं रहा ना। दैट्स दैट्स पॉइंट, यही है। अभी कोई पेरेंट्स अगर बच्चा की तरह भी रोएगा, बोलेगा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, तो मार झूठ के पढ़वाएंगे। हाँ, इम्पोर्टेंस है, पॉइंट यही इसका है, इम्पोर्टेंस निकल गया है। पॉइंट यही है। इसलिए अल्टीमेटली तो बड़ों की ही गलती है, इसलिए
समाज जिस प्रकार का है उसमें जो समाज के अग्रणी होते हैं, हाँ, तो उसका रोल जितना है जैसा है वैसा समाज दिखता है, समाज हो या फैमिली हो, सिंपल सा है। तो अभी भक्ति की बात है तो उसमें ये एक देखना है, इसलिए गुरुदेव ने भी लिखा है कि सिर्फ ये कहने का सरेंडर है ना, सिर्फ ये जो हमारे रिचुअल्स या हमारी जो भी विधि करते हैं वही भक्ति नहीं, वो उसका अंग है, इसलिए मैंने स्पष्ट कहा बाह्य अंग नेसेसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिओम स्वामी जी। यस। आगे जता पहला तो मानसिक पूजा विधि, मानसिक रुद्राभिषेक, कुछ भी दुर्गा सप्तशती जो साधक बाहर नहीं जा सकता है वो मानसिक करता है तो सही है। अरे फायर है, बहुत अच्छा अच्छा। है, अगर सक्सेसफुली कर हाँ, सकता है तो। क्योंकि ठीक है, आधा घंटा बैठ जाए और मैं मन से ही चंदन लगाऊं, मन से ही दूध रेड़ू, सब बिली पत्र लगा। हाँ। बहुत अच्छा है। उसमें डिपेंडेंसी कम हो गई, देखो द्रव्यों की, समय की, जगह की, है ना। तो आप फिर सोने का सिंहासन पे बिठाओ भगवान को, अच्छी बात है ना। है ना। तो ऐसा है, तो आप अलग अलग जगह से केसर ले आओ, कहीं से ये ले आओ, और फिर उसका मिक्स बनाओ, भगवान को अभिषेक करो, आप सब जो चाहे वो कर सकते, बढ़िया है, और वो अच्छा भी है। लेकिन ना, ये एक आपका केस कहा, ठीक है। कोई ऐसा कहे कि मैं तो ऐसे पढ़े पढ़े ही मानसिक फिनिश कर लूंगा, तो वो प्रमाद वाला केस नहीं होना चाहिए। अदर अदर पर्सन के एरिया में बात कर, ठीक है, वहां तो उसको रगड़ा पट्टी करके ही चलकर कहीं पर मंदिर में या आश्रम में जाए, है ना। यहाँ तक देखो आप, दूसरी कम्युनिटी में किस प्रकार से होता है ना। तो हम कहेंगे कि हिंदू कम्युनिटी में काफी आलसी लोग हैं, आलसी है ही, मैं कहूंगा, और उससे सूक्ष्म कहूंगा कि दिशाहीन लोग, धर्म के एरिया में दिशाहीन है, इसलिए आलसी है, इसलिए आलसी। तो हाँ, तो दिशा कैसे मिलेगी? गीता के अभ्यास, शास्त्र अभ्यास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरिओम स्वामी जी। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेक्शन हो रहा था, तो ऐसी बात हुई कि अभिषेक हम करते हैं, अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करते हैं, तो उसका क्या फायदा। तो तब मैंने जवाब दिया कि जैसे हमारा कोई बिलवड होता है तो हम उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बना के उनको खिलाते हैं, तो वैसे ही जो है हम अपने इष्ट को, अपने भगवान को भी हमारी जो फेवरेट चीजें होती है तो उसी का ही हम अभिषेक करते हैं। तो तब दूसरा क्वेश्चन ऐसा आया कि भगवान कहाँ, वो तो ऐसे ही वेस्ट होता है मटेरियल। तो तब मैंने बताया कि उसका जो सूक्ष्म भाग है वो देवताओं को और भगवान को जो है वो अर्पित हो जाता है। लेकिन अभी ये डिस्कशन में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऐसे अच्छे से, तो उसको अच्छे से कैसे रखे ताकि सामने वाला भी कन्विंस हो जाए। हरिओम सर। हाँ, पहले तो मैं कहूंगा, किसी को कहना है ऐसे कन्विंस। वट एवर आंसर, जो भी देना है। स्वामी जी ऐसे नहीं, ऐसे। स्वामी जी, इस प्रकार के जहाँ जहाँ संवाद होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि कन्विंस्ड होना ना, वो सामने वाले के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। सामने वाला किस भाव से क्वेश्चन पूछता है, उसको सिर्फ क्वेरी, मतलब उसको सिर्फ क्रॉस ही कर रहे हैं तो आप कितना भी प्रयत्न करो वो एक्सेप्ट नहीं ही करेगा। अगर उसका सही एटीट्यूड है और उसको समझना है तो वो तुरंत ही बात को पकड़ लेगा कि अच्छा इसको ऐसे देखना है, ऐसे समझना है।
तो हमें हर टाइम सामने वाले को कन्विंस करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा उसके ऊपर भी रहता है। बात सही है, लेकिन हमारी जो बात रखनी है वो तो क्लियर होनी चाहिए, अपनी तरफ से तो हम क्लियर होने चाहिए ना, सामने वाला जैसा भी हो। अभी बात ये चल रही है कि आर वी क्लियर। वो जो मुझे लगता है अभी जो प्रिया बहन ने क्वेश्चन पूछा ना, वो ओ माय गॉड मूवी में जो आता है ना, वही क्वेश्चन है कि उसमें कि भी इतना सारा दूध दूध चढ़ाते हैं और फिर चला जाता है, इससे अच्छा है कि आप गरीब लोगों को खिलाओ, ये सब जो बातें चलती है। ये जो अगर दूसरी वर्ड में बोले तो ऐसा है कि ये सब नैरेटिव्स लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप में कंफर्म नहीं है और कॉन्फिडेंट नहीं है हमारी बात के लिए, और इसलिए इसी इजीली हम ये सब बात में बह जाते हैं। तो अभी इसलिए प्रिया बहन का जो क्वेश्चन है बहुत सटीक है। तो मुझे लगता है वो उनका अकेले का नहीं, हम सबका है कि हमको कॉन्फिडेंटली, एक ऐसा है कि ऐसे ही मैंने बोल दिया कि हाँ ऐसा है, और दूसरा विथ कॉन्फिडेंस आंसर देना। तो वो मुझे लगता है स्वामी जी आप ही हमको समझा सकते हो कि हाउ कैन बी कॉन्फिडेंट व्हाट वी आर आंसरिंग इज करेक्ट। हाँ, किसी और को कहना है ऑनलाइन? हरिओम स्वामी जी, प्रयास करती हूँ। पहले भी ये क्वेश्चन हमारे क्लास में आया था और तब कुछ डिस्कशन हुआ था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि जब ऐसी बात आती है कि अ, पूजा में या हमारे आत्म विकास के लिए कुछ करना है, तभी ऐसे लोगों को ये प्रश्न आता है कि आप वेस्ट कर रहे हो। वैसे तो कई जगह पे ऐसे भी वेस्ट होते हैं, तब उनको ये प्रश्न नहीं आता है, तो ये हमारा तमस है। जैसे कि पैसे की भी बात आती है तो कहीं पे अगर संस्था में, जैसे कि आश्रम में ही है, वहां पे अगर दान करने की बात आई तो लोगों को ऐसा लगेगा कि वहां पे क्यों वेस्ट करना, इससे अच्छा है कि भूखे को खिलाओ। पर जब सब सच में आएगा तो वो वहीं वहां पे भी नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारे माइंड का एक एक्सक्यूज है, तमस है कि हम ऐसा एक्सक्यूज निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ये नहीं करना, इसलिए। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। यस, वो भी है पॉसिबल, वो भी पॉसिबिलिटी है। या एनीबॉडी एल्स? ओके, ठीक है। तो आई ट्राई नाउ। तो पहले तो ये बात तो है कि कन्विंस करना वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। ऑल द टाइम तो नहीं हो सकते अन्य लोग, क्योंकि वो सत्य क्या है उसका अन्वेषण, माने कि उसका शोधन ढूंढने की प्रक्रिया अगर दोनों तरफ से है तो ठीक है। लेकिन दोनों के अगर अगर दोनों पक्ष के एक व्यू है और उसको प्र, प्रत्येक पक्ष अपना व्यू साबित करने के लिए लगा है, तो फिर कहीं पर गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने दो पक्ष की बात अभी अच्छे से समझा सकना या खुद को कॉन्फिडेंस होना, उसके एरिया में बात करते हैं। देखो, परापूर्व से, आज की बात नहीं है, हम कहेंगे कि आज वैसा बहुत बढ़ गया है, लेकिन परापूर्व से ऐसी मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी है जिसको हम मटेरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो विचारधारा है वो प्रत्यक्ष के ऊपर भी कुछ है, प्रत्यक्ष का कारण भी कुछ है, ऐसी विचारधारा। और वहां पर ही धर्म और अलग अलग जितने भी दर्शन है वो आते हैं। प्रत्यक्ष का भी एक दर्शन ही है, चलो, लेकिन अन्य धर्म रखते हैं, धर्म के अलग अलग दर्शन आते हैं। और मनुष्य में दोनों है, ठीक है, लेकिन कोई में प्रत्यक्ष का ज्यादा होता है या फिर बहुत ज्यादा होता है, तो फिर वो उसकी बिलीफ सिस्टम उसके बेस पर वर्क करती है, उसके बेस पर ही वर्क करती है। तो जैसी बिलीफ सिस्टम वैसे ही भाव, जैसे भाव वैसे एक्शंस, वो तो रहता ही नेचुरल। तो ये एक सबसे बड़ा डिवाइड है। अभी जैसे, अभी मैं देखो लॉजिकल रखता हूँ बढ़िया वाला।
जैसे प्रत्यक्षदर्शी मटीरियलिस्टिक माइंड से ऐसा कहेगा कि ये वेस्टेज ऑफ ग्रेन्स, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, विषय करते हैं या कुछ। तो वो जो धार्मिक दर्शन है उसमें फ्लॉ निकालता है, ठीक है। तो सेम वे प्रत्यक्ष दर्शन का भी फ्लॉ है जो कोई नहीं निकालता, उसको भी निकालना चाहिए। ये एरिया में नहीं, दूसरे एरिया में, है ना। दूसरा एरिया क्या है कि आप खुद के, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि आप खुद के लिए इतना सब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है आप कितना जीने वाले हैं। ऐस दो आप अमर हो, इस प्रकार से काम करते हो, पूरा यही फ्लॉ है। इज इट फ्लॉ? तो आपकी आयु 100 इयर्स तो जाने वाली नहीं है, ऐसा ही रखे। और ये घड़ी से नेक्स्ट एनी मोमेंट में आपकी जान जा सकती है, लेकिन आपकी बिलीफ कैसी है? मैं कभी मरूंगा नहीं। दिस इज अ फ्लॉड बिलीफ, गलत बिलीफ है। इसी गलत बिलीफ लेके क्यों घूमते हो? ये तो मैंने एक ही एक्शन किया है जिसमें आपको गलती दिखती है। मैं तो कहता आपकी बिलीफ के साथ पूरी जिंदगी ऐसे घूमते हो, गलत बिलीफ के साथ, है कि नहीं? है ना? कभी भी जा सकते, हाँ सही बात है। 100+ नहीं होगा, मुझे पता है, जैसे खान पान है वगैरह, एक दो आगे, एक दो एक ऊपर नीचे, दैट्स ऑल। लेकिन आपकी लाइफ कैसी है? जैसे मैं पूरा मरने वाला है ना, फ्लॉ हो गया, है ना। आपकी जो बिलीफ में फ्लॉ है, तो फ्लॉ तो आमने सामने निकाल सकते हैं एक दूसरे। समझिए, लेकिन फ्लो निकालने की बात नहीं है, हाउ टू जस्टिफाई। ना ना ना, मैं कभी अभी एक दूसरा एंगल में रखा, ये मैंने मेरा पूरा नहीं किया है, गेटिंग। जैसे मटीरियलिस्टिक धार्मिक एंगल को फ्लॉ निकालता है, उसको डिफेक्ट निकालता है, वैसे यहाँ पर भी मटीरियलिस्टिक पर्सन के भी डिफेक्ट निकाल सकते हैं। पॉइंट इतना है, अभी तो इतना पॉइंट है, ठीक है। अभी आता हूं मैं जो धार्मिक जो अंडरस्टैंडिंग है, बिलीफ है, उसमें जो बात आती है श्रद्धा की वगैरह, वो एरिया ऐसा है क्योंकि वो प्रत्यक्ष के पेरीफेरी में नहीं आता है। क्योंकि दिखता है प्रत्यक्ष क्या कि वो जो सब द्रव्य है वो गए वेस्ट, और यूज किसको दिखते हैं? अगर आदमी खाता है, तो कोई जीव भी खाता है तो उसको यूज कहते हैं, उसको यूजफुलनेस कहते हैं। अगर गए यूज, वो ऐसे इस प्रकार से उसका यूज नहीं हो तो यूजलेस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर उसका यूजफुलनेस और यूजलेसनेस निश्चित किया गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसमें बिलीफ सिस्टम क्या है कि पूरा जगत जो है वो मनुष्य के यूज के लिए, ये बिलीफ सिस्टम के बेस पर ये डिसीजन आया है। कोई जीव के लिए भी जा रहा है तो वो जीव को मुझे खाना है इसलिए, या फिर मुझे अच्छा लगे चलो इसलिए। पूरा जगत मनुष्य के यूज के लिए है, ये कोर बिलीफ सिस्टम एक बना, उसके बेस पर ही यूजफुल और यूजलेस होगा। तो गरीब को खिलाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो डिप्राइव्ड है, उसको दिया, माना होता है, अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर केस ऐसा है कि कोई दे भी रहा है ना, साफ वो सी ग्रेड के ऐसा थिंकिंग वाला नहीं है केस, है ना। तो जितना जगत है वो मनुष्य के लिए है, ऐसी जो बिलीफ है उसके बेस पर से ये है। तो यहाँ अभी धार्मिक बिलीफ क्या है कि मनुष्य ही भगवान के लिए है, पूरी सृष्टि भगवान की है, भगवान के लिए, फिर उसमें टर्न होना है। और ये इटर्नल एक प्रकार से बैटल ही है, इटर्नल बैटल। और दोनों एक प्रकाश और अंधकार कहेंगे या कुछ भी, ऐसा नहीं कोई अंधेरा वाला गलत है, ऐसा भी अभी मैं नहीं रखना चाहता, दोनों ऑपोजिट है, ऐसा रखना चाहिए।
दोनों इतने ऑपोजिट है कि कोइंसाइड करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गोज बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम, अल्टीमेटली गोज ऑन बिलीफ सिस्टम, तो दोनों की फ्लॉड है लॉजिक अगर लगाएंगे तो, है ना? इसलिए मैंने पूरा ये 1 2 3 4 रखा, फिर कनेक्ट किया, है ना? तो आप मटीरियलिस्टिक इस प्रकार की अगर थिंकिंग वाला कोई पॉइंट आता है किसी से, है ना, तो उसको 100% कन्विंस नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिलीफ सिस्टम इस प्रकार से fail, है ना? तो दैट्स वाई क्या आता है कि ये मेरे बिलीफ सिस्टम, ठीक है, वो कितनी सही है वो मुझे देखना तो जी इसके बारे में उपनिषद या कहीं पे भी उल्लेख होगा? है। हमको ऐसा ढूंढना उल्लेख पड़ेगा। नहीं, मीन्स इस प्रकार के दर्शन में आपको जाना होगा, दर्शन में मिलेगा आपको उल्लेख, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस प्रकार का मिलेगा कि कैसा, जैसे चारवाक दर्शन है, मटीरियलिस्टिक माने चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन के इतने इतने पॉइंट्स हैं, इतनी इतनी उनकी भी एक प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस माने के ऐसा है, ऐसी समझ है, अंडरस्टैंडिंग, चार एलिमेंट है वगैरह जगत, और इस प्रकार से अलग 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 जो भी एक उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेस पर बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ सिस्टम के बेस पर लाइफस्टाइल वो बताया गया अच्छे से, और फिर वो बताने के बाद अन्य दर्शनाचार्यों ने या फिर अन्य दर्शन के एंगल से, या फिर कहेंगे कि लॉजिकली भी उसमें बताए हुए, उसमें फ्लॉज भी बताए कि ये गलत है, ये गलत, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये गलत है, ये बिलीफ में ये गलती है, ऐसा बताया है बहुत अच्छे से। स्वामी जी, एक और भी विचार था जो चिन्मय ने स्पष्ट रखा कि हम कैसे कॉन्फिडेंट, तो हम कैसे कॉन्फिडेंट हो उसके लिए हमारा अनुभव ही बनना चाहिए, या हमारी जो बिलीफ है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए। जैसे हमने कोई भी अनुभव कर लिया है और जब हम वो बात कहते हैं तो उसमें नेचुरल कॉन्फिडेंस रहता है, तो पहले तो हमारी खुद की बिलीफ बने। कई बार ये होता है कि हम ही अंदर से यदवा तब हमें लगता है, पर हम बस सामने वाले को जीतने के लिए सेंटेंस दे देते हैं, पर हमारे अंदर ही डाउट होता है कि क्या सही में भगवान के सामने रखने से भगवान खाएंगे, पर लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तो मैं सामने डिबेट हार जाऊं, तो हम रख देते हैं, तो फिर हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सामने वाले को भी दिख जाता है, अब प्रत्यक्ष में या सूक्ष्म में, दोनों तरह से। तो हमारा अनुभव बना है, हमने इस प्रकार से भक्ति की है, तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते, जैसे कॉन्फिडेंटली मीराबाई और नरसिंह मेहता बोल सकते थे, हम उतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमने वो अनुभव नहीं लिया। नहीं, हमारी वो लेवल तक पहुंची नहीं है, हाँ, बात ये है। दूसरा एंगल है, वो अनदर एंगल होगा, तो कहा ना, दूसरा एंगल, यस, है ना, तो ये है, तो ये तो रहेगा ही, इसीलिए, हाँ, इसलिए तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना वैसे वैसे अकेला चाल हो रहा है, ठीक है, ये भी है, ठीक है, एक एक जस्ट थॉट बोल दूं, टाइम भी हो गया है, तो कहीं पे ऐसे ही जैसे पूजा ने बोला ना कि भाई सामने वाले को कुछ तो समझा ही दे रहा है मुझे, एक जगह मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैंने ऐसे थॉट प्रोसेस रखा था कि अगर वो खेत में जब हम खेती करते हैं और चीजें उगानी होती है तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गेहूं की खेती करते हैं, तो हम खेत में गेहूं फेंकते हैं ना, ऐसे जमीन पे फेंकते, फिर उसमें से ही गेहूं उगता है। तो मैंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये सब चीजें कहीं पे जा रही है, तो साइंटिफिकली भी उससे जो फायदा होता है वो मालूम नहीं है, लेकिन यही सब जाएगी ना तो उसी में से उग के आएगी, ऐसा मैंने तब किया। हाँ, चालू चालू रखो। हाँ, ये है, ये होपफुलनेस अच्छी ही है, कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाता जो कहते हैं।
एक्चुअली तो हवन की बात चल रही थी, गायत्री हवन की। हम कहीं पे गए थे करवाने के लिए, और जो वन ऑफ द पर्सन वाज वेरी मच साइंटिफिक, कि वो उसको सब साइंटिफिक ही दिखता है। तो फिर उसको बोला गया कि ये जो हवन में हम सब 1 किलो घी गया फॉर एग्जाम्पल, या कास्ट गए, फेल गया। हाँ, तो ये सब आपने घी किसी को पिला दिया तो अच्छा हो। तो फिर उनको थोड़ा समझाने की ट्राई कर रहा था कि भाई इसमें से जो सब चीजें आती है वो स्पिरिचुअलिटी में और उसमें बहुत फायदेमंद है। सही बात तब ऐसा ट्राई किया था। ना, अच्छा ट्राई करना ही चाहिए। और अगर इस प्रकार के कुछ शोध होते हैं, है ना, वो बाहर आए भी हैं काफी साइकोलॉजिकली, तो हाउ बेनिफिट्स काफी बाहर आए हैं। बस अभी लोग जनरली, इवन एजुकेटेड लोग भी, इवन एजुकेशन एरिया में है जो, उसके भी बात करते हैं, वो लोग इतना वो रिसर्च को अच्छे से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी वो माइंड एक प्रकार से बन गया है, फिक्स वाला हो गया है, तो रिसर्च को न्यूट्रली भी एसेस नहीं कर पाते। यहाँ तक की प्रॉब्लम्स, काफी रिसर्च है ना। तो साइकोलॉजिकली कैसे हमें लाभ होता है, वो तो उसको तो रिसर्च काफी, मटेरियली कैसे लाभ होता है उसके भी है, लेकिन उसको कोई विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना होता है, ऐसा अभी मुझे जितना डेटा मेरे पास है। तो ये है, तो वो गड़बड़ है। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि यश पूजा से यू सेड राइटली कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, उसको हम अच्छे से री एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अच्छे से हमारे हृदय में रखें कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये मेरी एक बिलीफ भी है, और ये मेरे शास्त्र और मेरे गुरुजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि 100 लोग अगर इस प्रकार से नारा लगा रहे हैं तो हम भी डाउट में आ जाए। वी डोंट वांट दैट। इसलिए कहते हैं कि पहले स्वयं तरती फिर अन्यंता आयो। पहले खुद तैरो, डूबो नहीं, फिर दूसरों को आप बाहर निकाल सकते हैं पानी। ठीक है, तो ये राउंड अबाउट इसकी बात। अभी 9 बात, इसलिए आरंभ। कल अगर कोई और भी है क्वेश्चन तो देख लेंगे। तो प्रिया, तो क्लियर થયું ને? जी स्वामी जी।